गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करेंगे ओशो की संभोग से समाधि की नेक्स्ट वीडियो के बारे में, जो कि मेरी सीरीज़ चली हुई है। 22 उसकी वीडियो हो चुकी है। तो हेलो गाइस, इट्स असीमा हेयर और मैं संभोग से समाधि की सीरीज़ चला रही हूँ ताकि जो लोग पुस्तक नहीं पढ़ते वो मेरा वीडियो सुनकर थोड़ा समझ सकें कि ओशो ने संभोग से समाधि की पुस्तक में क्या कहा है। तो आज का अध्याय है नारी और क्रांति। तो जैसे इंसानों में पुरुष और स्त्री होता है, मेल और फीमेल होता है, ऐसे ही ये जो चीज़ है मेलिज़म और मतलब फेमिनिज़म की, ये देशों पर भी लागू होती है। जिससे हमारा भारत देश है वो स्त्रीत्व रहा है, उसकी जो विचारधारा है, उसका जो मूल्यांकन है वो एक स्त्री की तरह सोचता है। वो हमेशा विनम्र रहा है, वो हिंसात्मक नहीं रहा है। इसके विपरीत जो दूसरे देश हैं जैसे अमेरिका है या फिर रूस है, तो ऐसे देश जो पश्चिमी सभ्यता के हैं वो पुरुष की जैसी एक सोच होती है, डोमिनेटिंग जिसको बोला जाता है, मेल डोमिनेटिंग। तो वो इस विचारधारा के रहते, इसलिए उनमें नित्थे, हिटलर जैसे लोग पैदा हुए। और भारत में कैसे लोग पैदा हुए? बुद्ध थे, महावीर थे, गांधी जी थे, जो हिंसा का विरोध करते थे, जो अहिंसा को बढ़ावा देते थे। हमारे यहाँ पर नित्य पैदा नहीं हो सकता क्योंकि हमारी वो विचारधारा ही नहीं है। और इसका एक ये भी कमी रहा है कि जो देश पुरुषवादी होते हैं, पुरुष जैसी सोच के होते हैं, इसलिए वहाँ पर विज्ञान भी पैदा हुआ। तो हमारे यहाँ तो विज्ञान पैदा नहीं हुआ। तो कुछ इसके बेनिफिट होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ कमियाँ भी होती हैं। अब जिन लोगों ने हाइड्रोजन बम बनाए थे नागासाकी पर, जिन्होंने डाला था, और उन्होंने ऐसे ही उसके बाद भी वो लोग रुके थोड़ी ना, उन्होंने उद्गम जो बम बनाए उनसे इतना मतलब धरती का विनाश हो सकता है कि एक एक आदमी 7-7 बार मर सकता है। तो ये तो हुआ जो भी पुरुषवादी सोच के देश हैं उनमें। अब जो हमारा भारत था वहाँ पर भी एक लेवल तक तो ठीक है कि जैसे गांधी जी बोलते थे, महावीर बोलते थे, बुद्ध बोलते थे कि हिंसा नहीं होना है, अहिंसात्मक बनना है। अब अगर आप इसको गहरे से समझो तो एक हद तक ये बात ठीक है कि भाई हमें हिंसा नहीं करनी है। लेकिन हिंसा नहीं करनी है, बात यहाँ पे तो ख़त्म नहीं होती ना, क्योंकि अब इसमें प्यार तो आया ही नहीं। तो प्यार पैदा करने के लिए, सॉफ्टनेस पैदा करने के लिए, जीवन में खुशियाँ भरने के लिए हमें एक धारा को और अपनाना पड़ेगा, जो स्त्रीत्व की धारणा है, जो स्त्रीत्व की धारा है। स्त्री पता है क्या करती है? स्त्री का मतलब ये होता है कि वो देने में भरोसा रखती है। वो उसको खुशी तब होती है कि वो बस सबको दे दे। और पुरुष का क्या है? पुरुष ये सोचता है कि मैं हर चीज़ का मालिक बन जाऊँ, मैं हर चीज़ को कंट्रोल करूँ, मैं नेतृत्व करूँ, मैं सत्ता में रहूँ। तो ये पुरुष की सोच है। स्त्री की सोच है कि वो प्रेम पैदा करे, वो अपना जो उसका घर होता है उसको सजाती रहती है। और हमने देखा भी होगा कि केवल भारत ही नहीं, सारी दुनिया पुरुष प्रधान है। जितने भी आज युद्ध हो रहे हैं या पीछे इतिहास में युद्ध हुए हैं, वो इसी कारण है क्योंकि सभी जगह पुरुष की प्रधानता है। भारत में भी पुरुष की ही प्रधानता रही है हमेशा से। यहाँ की स्त्री, जो कि हम किताबों में पढ़ते हैं ना कि स्त्री तो एक लता की तरह होती है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वो पुरुष के सहारे ही बढ़ती है। और जैसे हमारे यहाँ पर शादियाँ भी होती हैं, तो शादियों में भी जैसे स्त्री है वो पुरुष का नाम ही लगाती है, श्रीमती, और फिर पीछे जो पुरुष की कास्ट होगी, जैसे जो भी होता है वो लगाती है। तो स्त्री का नाम समाप्त हो गया। अब जो पुरुष का था वही स्त्री पर ओढ़ा दिया गया हमने। ऐसे हमारा समाज चलता है।
जहाँ पुरुष प्रधानता होती है, वहाँ स्त्री के जो उसका अस्तित्व है वो बस एक छाया की तरह चलता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगी। जैसे राम थे, तो राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली। अब हो तो ये भी सकता था कि सीता भी बोल देती कि आप भी तो मेरे से अलग रहे थे ना इतने साल, तो परीक्षा तो आपको भी देनी चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे भारत में स्त्री को बस यही सिखाया जाता है कि जैसे पुरुष बोले आपको चुपचाप जी हुजूरी करके उसका मान लेना है। अब ऐसे ही जैसे महाभारत थी, तो उसमें भी जो युधिष्ठिर थे, जिसको हम धर्मराज बोलते हैं, उन्होंने भी स्त्री को दांव पर लगा दिया था। 5 पति थे उसके, तब भी उसको दांव पर लगा दिया था और स्त्री ने स्वीकार कर लिया था। तो ये होता है एक स्त्री की गरिमा को नष्ट कर देना, पुरुषवादी सोच के चलते। क्योंकि अभी भी हमारे कानून में कहा जाता है, पीछे भी कहा जाता था कि स्त्री जो एक संपत्ति है, स्त्री अपने आप में कोई जीवित जीव नहीं है, उसको संपत्ति की तरह ट्रीट करता आया है पुरुष हमेशा। स्त्री को संपत्ति ही कहा गया। तो अब संपत्ति का मालिक हुआ पति, तो जैसे वो चाहे वो उसका भोग कर सकता है। चाहे तो उसकी अग्नि परीक्षा ले सकता है, चाहे तो उसको जुए में दांव पर लगा सकता है, चाहे तो अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी उसको प्रेग्नेंट करके जंगल में छोड़ देता है और स्त्री स्वीकार कर लेती है। और ये सिर्फ हमारी कहानियों में ही नहीं है, ये चीज़ें आज भी आपको देखने को मिल जाएगी घर घर में, कि हर जगह जो एक मतलब घर होता है वहाँ पर पुरुष की प्रधानता होती है। घर में जो है वो पुरुष मालिक होता है। तो ओशो ने कहा है कि अब स्त्री को कदम उठाना चाहिए, स्त्री को आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो भले हमारे देश में बुद्ध जैसे महावीर जैसे पैदा हुए, वो अहिंसा को तो बोल सकते हैं, उसको तो समझा सकते हैं, लेकिन वो प्रेम पैदा नहीं कर सकते। अगर हमें भारत में या फिर पूरी दुनिया में प्रेम को पैदा करना है तो स्त्री को आगे आना ही होगा। स्त्री को अपना नज़रिया, जीवन को देखने का जो उसका दृष्टिकोण है, उसको आगे लेकर आना ही होगा। वरना तो फिर जो जैसे पहले युद्ध हुए थे, अभी भी आप लोगों को पता है यूक्रेन में और रूस में युद्ध हो ही रहा है, तो आगे भी ऐसे ही युद्ध होते रहेंगे। और युद्धों से नुकसान कितना होता है, एक औरत का ही भाई मरता है, एक औरत का ही पति मरता है, एक औरत का ही बेटा मरता है। अगर सारी दुनिया की औरतें मिलकर ये सोच लें कि हमें युद्धों को समाप्त करना है, बजाय कि जब युद्ध पे जाते हैं माएँ टीका लगाती हैं कि तुम विजयी होके आओ, इसके विपरीत भी वो सब मिलकर संगठित हो सकती हैं, युद्धों को रोक सकती हैं। अब ओशो कहते हैं कि आज जो पश्चिम की स्त्री है, हाँ वो आज़ाद तो है, वो फ्री तो हुई है, लेकिन वो भी नंबर 2 की पुरुष बनती जा रही है। पुरुषों की तरह उसको कपड़े पहनने हैं, पुरुषों की तरह ही उसको बीड़ी सिगरेट ड्रिंकिंग करना है। वो थोड़ा एक कदम आगे बढ़ी है, लेकिन वो भी अपने स्त्रीत्व को नहीं पा पाई है। और ऐसे ही जो भारत की स्त्री है, उसने तो अभी ये कदम नहीं बढ़ाया, बट धीरे धीरे बढ़ा रही है। तो ये 2 तरह की बातें हुई। एक तो ये कि स्त्री की अपनी कोई पहचान ही नहीं है जैसे भारत है, और दूसरा ये कि जिसने थोड़ा सा साहस किया है निकलने का कि वो पुरुषों के बराबर खड़ी हो सके, वो भी पूरी तरह स्त्री बन नहीं पाई है। ओशो कहते हैं कि वो भी नंबर 2 की पुरुष बन रही है, स्त्रीत्व को उसने अभी भी नहीं पाया है। अब देखो, जहाँ पर स्त्रियाँ नंबर 2 की पुरुष हो रही है, वहाँ पर तो पुरुष के मज़े ही है ना, पुरुष उसको स्वीकृति देगा ही। वहाँ पर भी पुरुष प्रधान नहीं हुआ। पुरुष ये सोचेंगे कि हाँ हमारे जैसी बन रही है तो मतलब हम तो सत्ता में हैं ही, हम तो महान हैं ही। अब जैसे लक्ष्मीबाई थी, तो उनके बारे में कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर भी जो स्त्री को है वो मर्दानगी से तोला गया है, वो पुरुष से तोला गया है कि जब भी स्त्री कुछ अच्छा करे अपने लिए तो वो मर्दानगी है, मतलब वो मर्दाना है।
यहाँ पर भी कोई ऐसा शब्द हम नहीं ढूंढ पाए कि जिससे हम ये कह सके कि हाँ वो स्त्री होकर भी ये सब कर सकती है। एक स्त्री में भी ऐसे बहुत सारे रूप होते हैं कि जब वो चाहे तो वो लड़ाई भी कर सकती है, चाहे तो वो प्रेम से भी रह सकती है। तो भारत की स्त्री को भी क्रांति करने की ज़रूरत है। एक होता है बगावत, एक होता है क्रिया की प्रतिक्रिया देना, और एक होता है क्रांति। क्रांति का अर्थ ये होता है कि अपने आप को पैदा करना, अपने आप को जन्माना, अपने आप का गर्भ धारण करना। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।